सर्द मौसम में जब ठंड लग रहा हो, हाथ पूरा कपकपा रहे हो और तब ऐसा आग मिल जाए आपको ताकि आप इस रस्म में अपने हाथ को थोड़ा गर्म कर सके तो कितना अच्छा लगता है। आपने बहुत सोशल मीडिया में वीडियोस देखा होगा कि आजकल लोग बहुत राजस्थान जाते हैं, ऐसे ही आग लगा रहता है और लोग चारों ओर बैठते हैं और ढोल नगाड़े और गान नाच होते रहता है। पर इसके लिए आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे झारखंड में ही है और हमारे खूंटी जिला में है। खूंटी जिला से आपको खूंटी जाना भी नहीं पड़ेगा, बल्कि आप रांची से खूंटी वाले रास्ते की ओर बढ़िएगा। बढ़ते रहेंगे तो आपको बीच में महुआ फेस्टिवल का एक आयोजन का बड़ा सा पोस्टर मिल जाएगा और आप यहाँ पे आकर के इस सुंदर से मौसम का, सुंदर से माहौल का आनंद ले सकते हैं। और क्या कुछ इसमें और आपको मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अबूहा के बुरु तला रे तहिन गोसया। ये जो आपने गीत गाया, इसका क्या अर्थ क्या हुआ? हमारे गांव कितना सुंदर है, पहाड़ों के बीच है, पेड़ों के बीच है, नदी झरना सब कुछ बह रही है, कितना सुंदर है। हम लोग का गांव जो है पहाड़ के अंदर ही रहने वाला हम सभी समुदाय हैं। यही इस गीत का मतलब हुआ। ये बहुत खूबसूरत आदिवासी समाज का सुंदर सा गीत। ये क्या है? कुछ अजूबा लग रहा है, ये है क्या? ये एक प्रकार की चिड़िया है, हम लोग इसको खूंटी चिड़वा और गुर्री कहते हैं। ये हमारे गुंदली खेत में होती है, धान खेत में होती है। कुछ बनता भी है क्या इसका? इसका तो हम लोग उबाल के रखे हैं। इसको आप जिस जैसे स्वाद है उसे बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, कई तरह का व्यंजन भी बना सकते हैं। इसके अंदर जो है परिपूर्ण मात्रा से विटामिन पाई जाती है अपने शरीर के। ये भी कुछ अजूबा दिख रहा है, ये है क्या? इसको हम लोग तुम्बा थर्मस बोलते हैं। तुम्बा, इसको इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? इसमें हम लोग पानी भर के जंगल में जब लकड़ी लाने जाते हैं, महुआ चुनने जाते हैं, इसमें थोड़ा सा चावल डाल के हम लोग लेके जाते हैं और प्यास लगता है तो पीते हैं। और इसके साथ हम लोग जो है ये अपना रोटी भी बना के रखते हैं, ठंडा रहे फ्रिज की तरह, और उसे आज के रखे बासी नहीं होती है, ताजा रहती है। अच्छा, उसके लिए देसी फ्रिज है। फ्रिज भी है और देसी थर्मस भी है। इसका पानी कितना अत्यंत स्वादिष्ट है, रहती है। तो ऐसे ही आदिवासी समाज में बहुत सारे अनोखे चीज होते होंगे जो आप लोग को अच्छे से पता होगा। हाँ, अच्छे से पता है, लेकिन अब लुप्त होते जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, क्या है सर? ये क्या क्या चीजें हैं ये आपके पास? ब्लूबेरी का पौधा है। ब्लूबेरी? हाँ, ब्लूबेरी मूल रूप से यूरोप में होता है। जैसे ये लोग आपका पोलैंड में बीच बीच में जाते रहते हैं, तो ये लोग भी पोलैंड में आपका ब्लूबेरी वाइल्ड मतलब जंगल में होता है, तो वहां भी ये लोग टेस्ट किए और काफी लोगों ने बोला कि ब्लूबेरी करना चाहिए, क्योंकि ब्लूबेरी काफी कॉस्टली होता है। 2000 रुपए किलो मार्केट रेट है। ब्लूबेरी तो हमको कभी मार्केट में दिखता ही नहीं है। हाँ, वो एक्सोटिक फ्रूट है, तो ठेला में नहीं मिलेगा। वो एक्सोटिक फ्रूट्स का जो दुकान है वहां पे मिलेगा, या फिर आपका ब्लिंकिट में मिलेगा आपको। ये आपने इसको कहाँ से मंगाया है? देखिए, ऐसे ये पौधा यूरोप में होता है, ठीक है, तो यूरोप में आपका ये काफी ज्यादा होता है और साउथ अमेरिका कंट्रीज में जैसे पेरू हो गया, ये सब में होता है। तो हमने इसे हिमाचल से लाया, लेकिन हिमाचल में भी ये यूरोप से आया है ये। अच्छा, ये झारखंड में अगर कोई खरीदना चाहते हो तो क्या झारखंड के मौसम और यहाँ की प्रकृति में ये बड़ा होगा? दो वैरायटी जो बिलॉक्सी है, मिष्टी है, ये मतलब कि इंडिया में कहीं भी हो जाएगा। जहाँ ठंडा पड़ता है, चाहे ठंडा नहीं भी पड़ता है, वहाँ पे ब्लूबेरी हो जाएगा। और ब्लूबेरी के चलते बहुत सारा कंट्री जो पहले गरीब था, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जो ब्लूबेरी का एक्सपोर्ट के चलते अमीर हुआ है। चाइना में बहुत सारा रीजन है जो पहले गरीब था, ब्लूबेरी का कमर्शियल प्लांटेशन के चलते वो अमीर हुआ है। जैसे धान चावल खेती करते हैं, कितना मिलता है? 14 रुपए किलो मिलता है। बहुत अच्छा हुआ, 18 रुपए किलो। लेकिन ये आपका 2000 रुपए किलो रिटेल रेट है। तो अगर हमारे आदिवासी किसान झारखंड के ब्लूबेरी का बागवानी करे तो होलसेल रेट उनको 500 से 600 रुपए किलो मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ धान का 14 रुपए 15 रुपए किलो और कहाँ ब्लूबेरी का आपका 500-600 रुपए किलो। तो इसका प्राइस क्या है? प्राइस वही है, होलसेल रेट आपका 500 से 600 रुपए किलो है और रिटेल रेट है 2000 रुपए मैं किलो। पौधे का प्राइस पूछ रही हूँ।
ये पौधा ऐसे मार्केट में 2000 रुपए करके बिक्री होता है। ये टिश्यू कल्चर प्लांट है, मतलब वायरस फ्री प्लांट। इसे लैब में तैयार किया गया है। टिश्यू कल्चर एक तरीका होता है प्लांट तैयार करने का, तो जिससे वायरस फ्री प्लांट तैयार होता है। तो इसके दाम 2000 रुपया है, लेकिन हम लोग मेला में ऑफर में ये 1200 रुपया में दे रहे हैं। हम लोग महुआ फेस्टिवल में हैं, तो चलिए जानते हैं महुआ के बारे में। देखिए, आज कहीं ना कहीं देश विदेश में महुआ ऐसा शब्द है जो पूरे विश्व में एक ही ऐसा शब्द है जो महुआ के नाम से जाना जाता है। और दूसरे शब्द को हिंदी में हम लोग चीनी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसको शुगर बोला जाता है। तो मात्र महुआ एक ऐसा शब्द है पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये महुआ फेस्टिवल नाम दिया, और ये एक आर्थिक क्रांति की मोड़ लेने के कगार में है, क्योंकि हम इसको ऐसे कहते हैं कि आज हमारा महुआ हम तो उत्पादन करते हैं। पूरा विश्व में देखा जाए तो खूंटी का महुआ और ला सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन हमें उनका मुनाफा जो मिलना चाहिए जो किसान को, वो हम तक पहुंच नहीं पाता है। आज देखिए, गोवा में कहा जाता है 300 ml आप महुआ रस के नाम से वो वाइन के या तो दवा के रूप में जैसे भी इस्तेमाल होता है, 1200-1500 बिकता है, और विदेशों में डॉलर में बिकता है। और उत्पादन कहाँ से? हमारे झारखंड से। चाहे लाह का हो, चाहे आपका महुआ का हो, या जितने मड़ुआ का हो, या रागी के नाम से विभिन्न जगहों में अब देखा जाता है। आप देख सकते हैं आज हमारा महुआ को हम लोग किस तरह से छाजन करते हैं। जब पेड़ से जो महुआ गिरती है तो हम लोगों ने इसमें जाल डाल दिया। जाल डालने की वजह का फायदे क्या होते हैं? जो क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वो कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी आ जाती है, क्योंकि नीचे पैर से रौंदा नहीं जा सकता, ऊपर ही रह जाता है। और बैल बकरी गंदे नहीं करते हैं, टॉयलेट वगैरह नहीं करते हैं, और जिसके वजह से उसका क्वालिटी और गुणवत्ता बनी की बनी रह जाती है। देख सकते हैं कितना फ्रेश हीरे की नहीं चमक रही है। वाकई में दिख रही हीरे की जैसे, लेकिन इसके खासियत भी हीरे के समान बहुमूल्य है, जिसे आप देख सकते हैं। सुखाने के बाद इसको हम लोग ड्राई करके हम लोग उसको पाउडर के रूप में या तो चूर बना लेते हैं। देख सकते हैं लड्डू बन रही है। और ये लड्डू यदि आपके शरीर में 1 महीने आप सही भली भांति, एक लिमिट होती है इनका, लिमिट के अनुसार लेते हैं, तो आपके शरीर में जितने बीमारियां हैं वो 90% बीमारियां ऐसी छूमंतर हो जाती हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब महुआ का लाठा खाया, गोंदली खाया, तो उन्हें 100, 150 साल, 200 साल जीते हुए देखा गया। उसी की जगह हम लोग दारू के रूप में अगर उनको लिमिट क्रॉस करके हमें पिलाया जा रहा है, एक षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, क्योंकि विदेशी दारू के यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। हमारा जो वाकई में एक दवा का रूप है उसे विदेशों में बेचा जा रहा है, और हमें गरीबी भूखमरी रहने पे एक प्रकार से षड्यंत्र के तहत मजबूर किया जा रहा है। तो ये एक षड्यंत्र सा लगता है। और ये लड्डू अगर आपके शरीर में 1 महीने कंटिन्यू अगर यूज करते हैं, तो जितने इसके मिनरल्स और विटामिन होते हैं, आप कैल्शियम, हड्डी मजबूत होता है, और तमाम रोग आपका दूर हो जाते हैं। और इतने ताकत, आप एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करते हैं कि आप कुछ करने के लिए आपको अंदर से एक एहसास होगा कि हम कुछ कर दिखाएं। और जो भी आपके शरीर में कमजोरियां, और विशेषकर माताओं के जो गर्भवती होती हैं, उनकी माताओं के जो पीड़ादायक होता है प्रसव, उसमें बहुत कमी आ जाती है। और जो भी महिलाओं के मतलब बहुत सारे फायदे हैं इनके। हाँ। चलिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि महुआ से बहुत कुछ बनता है। जैसे कि ये डोसा है, यहाँ सामने कुछ बिस्किट है, और यहाँ पे एक जूस भी है, एक तरीके से बोल सकते हैं शेक हम लोग जो पीते हैं वैसा कुछ है। जैसे आपको महुआ से बने हुए बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे। महुआ का अचार मिलेगा, महुआ का चॉकलेट मिलेगा, महुआ के बिस्किट मिलेंगे, महुआ का नमकीन मिलेगा, महुआ के मीठे में भी बहुत सारे वैरायटियां हैं, और नमकीन में भी बहुत सारे वैरायटियां हैं। और सब कुछ बिल्कुल हेल्दी तरीके से यहाँ बनाया जाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से यह स्टॉल लगाया है। मैं एक बार आपको पूरा स्टॉल दिखा देती हूँ। ये एक बार पूरा देख सकते हैं कि काफी बड़े तरीके से यह स्टॉल लगाया गया।